नमस्ते विद्यार्थियों। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में हम अमेरिका की जो विदेश नीति है, विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत उसकी जो विदेश नीति है क्या है, एक सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद में और 21वीं शताब्दी में जो नया परिवर्तन, जो नया बदलाव उसकी विदेश नीति के अंतर्गत आया है, उस पर हमने अध्ययन किया था। और आगे चलते हैं कि विभिन्न जैसे जो क्षेत्र हैं, जैसे खाड़ी क्षेत्र है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र है, अफ्रीकन जो क्षेत्र है, उन सब में के प्रति अमेरिका की विदेश नीति का रुख क्या है और उसके क्या सिद्धांत हैं, क्या सोच है उसकी, किस प्रकार से अपनी विदेश नीति का वहाँ पर संचालन करता है, किन सिद्धांतों के आधार पर वो वहाँ पर अपनी नीतियों का निर्धारण करता है, संचालित करता है। आगे इसमें चलते हैं कि जो खाड़ी क्षेत्र हैं, तेल उत्पादक देश का जो क्षेत्र है, अरब जगत है, उनके प्रति, जिनको कि पश्चिम एशिया भी कहा जाता है, तो पश्चिम एशिया के प्रति अमेरिका की जो विदेश नीति है वो क्या कहती है, क्या किस तरीके से वो अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है, इस पर हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि वहाँ पर उसके अमेरिका के उद्देश्य क्या है, उस विदेश नीति के सिद्धांतों का निर्धारण करते समय वो किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके अपनी नीति का निर्धारण करता है, इस पर थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो तेल भंडार हैं उन पर अमेरिका नियंत्रण रखना चाहता है और उनकी जो तेल की जो आपूर्ति है, यूरोप, उसके जो मित्र राष्ट्र हैं यूरोप, जापान, अमेरिका, इन में निर्बाध रूप से वो निरंतर सप्लाई होती रहे, निरंतर चलती रहे, उसकी सप्लाई, तेल अबाध रूप से मिलता रहे उनको। ये उसका पहला मूल उद्देश्य है कि और इसी को ध्यान में रख करके वो वहाँ पर अपनी नीति का निर्धारण करता है। तो तेल अबाध रूप से इन मित्र राष्ट्रों को और खुद को मिलता रहे, अमेरिका की इस पर विशेष नीति रहती है, विशेष ध्यान रहता है। पश्चिम एशिया के जो देश हैं वहाँ पर सैन्य संघर्ष को वो निरंतर प्रोत्साहित करता रहता है कि वहाँ पर वो जो देश हैं वो आपस में लड़ते रहें, आपस में संघर्ष करते रहें और जिससे कि अमेरिका से जो हथियार हैं उनकी सप्लाई की डिमांड वहाँ पर बनी रहे उन देशों के अंतर्गत। वो आपस में जब संघर्ष करेंगे, उनमें तनाव रहेगा, तो वो हथियारों की सप्लाई का एक बहुत बड़ा बाज़ार बना रहेगा। तो ये भी एक उसका उद्देश्य रहता है कि इनमें आपस में संघर्ष बना रहे। इसके अलावा पश्चिम एशियाई जो देश हैं उन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं अमेरिका की, उनके हितों को संवर्धन करना है, उनको लाभ देना है। तो उसके लिए भी वो अपनी नीति का निर्धारण करता है कि इन कंपनियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, वो अपना लाभ अर्जन करती रहें और जैसे कि अमेरिका को एक समृद्धता मिलती रहे वहाँ की कंपनियों को। तो उनके हितों को भी ध्यान में रखना कर भी विदेश नीति का निर्धारण अमेरिका के द्वारा पश्चिम एशिया में किया जाता है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में इजराइल को मजबूत राष्ट्र बनाए रखना, छोटा सा देश है लेकिन उसको मजबूत बनाए रखना, ये उसका प्रमुख एक उद्देश्य रहता है, जिससे कि वो जो इस्लामिक देश हैं, अरब जगत की जो देश हैं, वो इस्लामाबाद के या इस्लाम धार्मिक कट्टरता में न बंध जाएं और उनके विरुद्ध में एक अवरोध के रूप में एक इजराइल को स्थापित करके रखें और उसका मजबूत देश बना करके रखें और उसको किसी तरीके से वो दबा करके ना रखें, जिससे कि अमेरिका की जो हित हैं, उसके जो राष्ट्रीय हित हैं वो हमेशा वहाँ पर बने रहें। तो इजराइल एक तरीके से उसका एजेंट है, एक तरीके से उसका एक प्यादा है जो कि अरब जगत में उसकी जो हित हैं उनको संभाले रखता है या उसके हितों को बनाए रखता है। तो इस कारण से जो अरब जगत के देश हैं वो एकत्रित नहीं हो पाते हैं या एक गुट में नहीं बंध पाते हैं।
तो इजराइल से उसका हमेशा संघर्ष बना रहता है, जिसमें उसके हथियारों की भी सप्लाई होती रहती है, दूसरी तरफ उनके तेल भी उनसे प्राप्त होता रहता है। तीसरा ये है कि वहाँ पर वो हस्तक्षेप भी और दबदबा भी अमेरिका का उस क्षेत्र में बना रहता है। इजराइल के अस्तित्व को अरब राष्ट्रों को स्थायी तौर पर स्वीकृति दिलाना भी उसका मूल उद्देश्य है, और इसके अलावा पश्चिम एशिया पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना भी वो चाहता है, क्योंकि पश्चिम एशिया पर जब प्रभुत्व बना रहता है तो उसी आधार पर जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, दक्षिण के जो एशिया के देश हैं, उन देशों के जो संबंध हैं इनके माध्यम से वो पालन कराता है, क्योंकि जो तेल सप्लाई वो इन देशों से उन देशों के लिए, पूर्वी जो देश हैं उनके लिए भी होती है। तो उन देशों की नीति को प्रभावित करना, उन पर प्रभाव जमाना, वो पश्चिम एशिया के माध्यम से ही वहाँ तक वो अमेरिका अपना प्रभाव बनाए रख सकता है, उन पर प्रभाव स्थापित कर सकता है। तो वो भी एक तरीके से यहाँ के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र जगत में अपने प्रभाव को बनाए रखने का प्रयास भी इसके अंतर्गत उसका उद्देश्य रहता है। और इसके अलावा जो पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, अरब जगत के जो देश हैं, वहाँ पर कोई अन्य जो शक्ति है, यूरोपीय शक्ति है, वो अपना प्रभाव ना जमा ले, तो उस प्रभाव को से बचाए रखना उस क्षेत्र को, ये भी इसका एक उद्देश्य रहता है। इसकी हमेशा ये दृष्टि रहती है कि वहाँ पर कोई अन्य देश जो है अपना प्रभुत्व जमा नहीं ले। तो अरब देशों में अमेरिकी जो इसके अलावा अरब देशों के अंतर्गत जो सरकारें हैं, जो वहाँ के संगठन हैं, सैन्य अड्डे हैं, उनको अमेरिकी पक्ष के सरकारों को बनाना, सैनिक अड्डे वहाँ पर बनाना, ये भी इसका उद्देश्य रहता है कि वहाँ की जो सरकार हैं वो अमेरिका के पिछलग्गू होनी चाहिए, अमेरिका की समर्थक होनी चाहिए, अमेरिका के हितों की तरफ ध्यान देने वाली होनी चाहिए। ऐसी सरकारें स्थापित करने का भी अमेरिका का उद्देश्य रहता है अरब जगत के और पश्चिम एशिया के देशों के अंतर्गत। तो इसको भी दृष्टि में रखा जाता है अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते समय। इसके अलावा अरब जो देश हैं वो कहीं एक ना हो जाएं, इस वजह से उनको छिन्न भिन्न करके रखना है, और किसी इस्लामाबाद में कहीं वो इकट्ठे होकर के, एकत्रित होकर के अमेरिका के हितों पर कुठाराघात ना कर दें। तो इस कारण से उनको छिन्न भिन्न करके लड़ाते रहना, संघर्ष कराते रहना, उनको आपस में एकता के सूत्र में नहीं बंधने देना, ये भी उसका एक उद्देश्य रहता है अमेरिका का। तो इस प्रकार से अमेरिका ने इन क्षेत्रों में जो पश्चिम एशिया के जो देश हैं, अरब जगत के जो देश हैं, उन देशों में अपनी जो कूटनीतिक जो शक्ति है और अपनी जो प्रभाव क्षेत्र है, इजराइल को मजबूत बनाना है, उसको बनाए रखने के लिए ये हमेशा कोई न कोई कार्य, अपनी नीतियां चलता रहता है, और किसी अन्य देश के प्रभाव को वहाँ पर वो स्वीकार नहीं करता है, या उसको वो एक्सेप्ट नहीं है वो चीज़। तो इसके अलावा उसका ये रहता है कि जो जलमार्ग हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो जलमार्ग हैं, उनको किसी न किसी तरीके से सुरक्षित रखा जाए और खुला रखा जाए। तो जैसे स्वेज नहर है, उसमें से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आवागमन होता है, व्यापार का एक मार्ग है। तो वो जो स्वेज नहर का जो एरिया है वो किसी प्रकार से बाधित नहीं हो, उसका व्यापार हमेशा चलता रहे, निर्बाध रूप से चलता रहे, किसी प्रकार का टैक्स उस पर नहीं लगे, तो वो हमेशा खुला रहना चाहिए। ये भी उसकी जो उद्देश्य हैं वहाँ की नीति के निर्धारण करते समय, वहाँ की विदेश नीति का निर्धारण पश्चिम एशिया के देशों के प्रति निर्धारण करते समय, इसको भी वो अमेरिका के द्वारा ध्यान रखा जाता है। फिर एक और जो इस क्षेत्र में पूंजीवाद और मुक्त व्यापार को निर्बाध रूप से बढ़ावा देना भी उसका मुख्य उद्देश्य होता है, और जो क्षेत्र जो जलमार्ग हैं वो सुरक्षित बने रहें और खुले रहें, और यहाँ पर मुक्त व्यापार चलता रहे, पूंजीवाद यहाँ पर बना रहे, पूंजीवाद को बढ़ावा मिले यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें उसके द्वारा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके वहाँ की विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। तो कुल मिलाकर
के जो अमेरिका के हित हैं, तेल भंडारों पर प्रभाव बनाना, पश्चिमी एशिया के देशों पर प्रभाव बनाए रखना, इजराइल को सुरक्षित रखना, मजबूत राष्ट्र बनाए रखना, अरब देश के जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को छिन्न भिन्न करके रखना, उनके बीच में आपस में संघर्ष बनाए रखना, उनके बीच में बहुत सारे विवादों को लेकर के, जिससे कि वो एकता के सूत्र में ना बंध जाएं। इस कारण से और इन अरब देशों के माध्यम से पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनके साथ में, या दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के जो देश हैं उन देशों के साथ में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना, अपने प्रभाव क्षेत्र में उनको लेना, उनको अपने पक्ष में लेना, ये इसी के पश्चिम एशिया के माध्यम से ही वो उसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है, उसके द्वारा नीति निर्धारण किया जाता है। और इसलिए पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को वो अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखना चाहता है, वहाँ पर अपना कंट्रोल करके रखना चाहता है, जिसके लिए उसने इजराइल को हथियारों की सप्लाई, इन देशों के विभिन्न देशों में संघर्ष होने के कारण सप्लाई हथियारों की, तो अपना एक बाजार भी बनाए रखना चाहता है, तेल की जो सप्लाई है उसको भी अपने पक्ष में बनाए रखना चाहता है। इसके अलावा यहाँ से अन्य जो देश हैं दक्षिण पूर्व के जो देश हैं उनको नियंत्रित करने का भी प्रभाव बनाना, और अन्य रूस, चीन वगैरह ये सारे देशों को भी कंट्रोल करने का एक तरीके से उसने एक माध्यम, एक की पॉइंट उसने ये पश्चिम एशिया बना रखा है। और इसी को ध्यान में रख कर के जो व्यापार वगैरह होते हैं, जो यहाँ की जो जलमार्ग हैं उनको भी सुरक्षित करना, उनको निर्बाध रूप से चलते रहना, ये इसका मूल उद्देश्य रहता है। और मूलतः इसी आधार पर वो अपनी विदेश नीति का संचालन करता है। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।